भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है। इस बातचीत का मकसद साफ है, सीमा पर हालात काबू में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से बचा जाए और हालात हाथ से निकलने से पहले नियंत्रण में रखे जाए। बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और अब जो एक हम नौजवानों में देख रहे हैं बांग्लादेश में, वो तो बड़े मतलब प्रो पाकिस्तान लोग हैं। बल्कि आज भी अगर आप देखिए जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें कहीं कहीं वाइज मिल रही है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर कन्फेडरेशन बना लेंगे। वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। आग लगी नहीं है, ये दिखाई जा रही है ताकि वो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके या भारत से युद्ध शुरू कर वो बोले देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा 7 सिस्टर्स जो हैं हमारी 7 सिस्टर्स वो मैं आपको लेके दूंगा, इसलिए ये युद्ध करना जरूरी था। बांग्लादेश के हालात जो हैं वो एंटी इंडिया होते चले जा रहे हैं और इसके पीछे जो है हाथ किसका है ये साफ तौर पे भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत के सेना प्रमुख को कॉल की, यानी कि उनके बीच में जो है वारदात हुई है, बातचीत वगैरह हुई है। इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश के हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। और इतना ही नहीं, इसको सुन करके, इस खबर को सुन करके पाकिस्तान के यानी कि बिखारिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को काफी बड़ा सदमा लगा हुआ, क्योंकि यूनुस तो है इस समय बांग्लादेश के अंदर, लेकिन यूनुस का अब कोई रोल नहीं रहा। जितनी भी पावर्स हैं वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख के हाथ में है और बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत से मदद की गुहार लगाई और उनके सामने हाथ जोड़े हैं। भारत ने मदद जो है वो बांग्लादेश की करी भी है। साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं एक्शन मोड में आ चुका है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के सख्त रुख को देखते हुए बांग्लादेशी नेतृत्व घबराया हुआ नजर आ रहा। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद फोन उठाया और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सीधी बात की। सेना से सेना की बातचीत आमतौर पर तभी होती है जब हालात बेहद संवेदनशील हो। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हो रही और क्या भारत अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। पपट मास्टर है मोहम्मद यूनुस, वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए हैं ये काम करने के लिए। ये होप है वेस्ट की, वो आदमी होप है CIA की और ISI की, और उसने एक ही काम किया, सारी सिटीज में आग लगा दी ताकि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है। इस बातचीत का मकसद साफ है, सीमा पर हालात काबू में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से बचा जाए और हालात हाथ से निकलने से पहले नियंत्रण में रखे जाए। सूत्र यही बताते हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उर-जमान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में मौजूदा भारतीय उच्चायोग, भारतीय संस्थान और भारतीय नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है वहाँ का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है, बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई जी। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको, वो दिखा, और टीवी के ऊपर आप क्या बोल रहा है, वो अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये काम मत कीजिए, लेकिन पुलिस को और आर्मी को बोल दिया यू जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर, प्लीज अंडरस्टैंड द ऑप्टिक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आर्मी और पुलिस आपकी रिएक्ट नहीं करती, म्यूट स्पेक्टेटर बनकर जो वो वहां पे खड़ी है, इसका मतलब है कि पीछे कोई और ही सिनेरियो है। आपको लगता है कि बांग्लादेश की आर्मी इनकॉम्पिटेंट है या उसे इनकॉम्पिटेंस बनाया गया है? चीजें तो इसलिए वो वही कर रहा है मोहम्मद यूनुस जो उसकी किताब ने उनको सिखाया है, और नाम में ही मोहम्मद है भैया, इसके आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया वहां पे सिनेरियो।
अब आते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है और भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। मोहम्मद यूनिस चाहता क्या है? पहली बात, वो चाहता है कि बांग्लादेश बैंकक्रप्ट हो जाए। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी है पूरी जो पीछे सीआईए से बन के आई है। या तो भारत युद्ध कर ले, क्योंकि सीआईए जब सिक्का चलाता है दोनों तरफ उसके हेड्स होता है और हमेशा वो कॉल करता है हेड्स, क्योंकि सिक्का तो ये सारे जानवर किधर जाएंगे? ना तो वो म्यांमार जाएंगे, ना चाइना जाएंगे, क्योंकि किडनियां नहीं निकलवानी, वेस्ट लेगा नहीं इन जानवरों को, ये सारे आएंगे भारत में। यानी कि एक क्राइसिस हमारे यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं बार बार हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सारे जानवर आएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में और उसके बाद आकर वे वही काम करेंगे। ये तो हमारा एरिया है, यहां पर हिंदू रह नहीं सकता, सारे धर्म सेम नहीं होते। जो आज प्रैक्टिस वो बांग्लादेश में कर रहे हैं वो हमारे भारत में आके करेंगे और ये नाइटमेयर सिचुएशन बनाने की पूरी कोशिश है। तभी बोल रहा हूं नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? क्या जो मीडिया बोलता है ओ मोदी जी तुसी बड़े वीक हो, आंसर दो, ठोक दो जाके, क्या वो काम करना चाहिए? या हम सिर्फ अलर्ट रहें कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो करवा कौन रहा है? क्या उसको ब्लाइंड आई रखनी चाहिए जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वहां पर? क्या हमें जो पत्थरबाजी हमारे साथ हुई, क्या उसके ऊपर हमें चुप रहना चाहिए? कई बार कृष्ण जी बोलते हैं कई बार एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है। कृष्ण जी खुद 17 बार टॉप पे, लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिना वजह के कुछ नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों, कुछ नहीं होता। हर एक चीज के पीछे वजह होती है और आज मैं आपको यह वजह समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी भविष्यवाणी करी थी कितने दिन पहले, किस तारीख में, विद प्रूफ, सबूत के साथ कि यह आदमी कुछ करने वाला है। यह आदमी से मेरा मतलब है मोहम्मद यूनुस। यह कुछ करने वाला है, यह करेगा और वो हो गया। यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे म्यांमार, ओके। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी। स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में, मुहिम में हिस्सा लिया था सीना वाजे साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल होंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी। मैं आपको बताऊँ, मुझे जो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक अखबार तो बड़ी सेकुलर पोजीशन लेता है जी, लिबरल सेकुलर पोजीशन, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है। क्योंकि कहा यह जाता था कि लिबरल्स जो हैं दे वर प्रो सेटलमेंट्स विद इंडिया, वहाँ के सेकुलर जो थे, इंडिया सेकुलर कंट्री, तो जो सेकुलरिज्म है दैट इज अंडर अटैक आल्सो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस हैज टू बी जमात इस्लामी एलिमेंट्स। सारे पहलू इसमें काबिले गौर हैं। तो क्या मामलात हो सकते? जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया चल रहा, पीछे हाथ किसका है। साफ तौर पे सबको पता है कि ये बिघारिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश के यूथ जो हैं वो रोड पे आ गए, सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात है वो आउट ऑफ सिचुएशन हो चुके हैं और वहां के लोग इस चीज को कंट्रोल कर नहीं पा रहे। इस वजह से भारत की मदद ली जा रही है और हालात जो है वो सिचुएशन जो है वहां पे अब कंट्रोल हो चुकी है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डेवलपमेंट नजर आ रही है कि सेना प्रमुख की एक दूसरे के सेना प्रमुख से बातचीत, वारदात हो रही है, ये देख करके बिघारिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को काफी ज्यादा सदमा लगा और झटका लगा कि बांग्लादेश और भारत जो है वो एक साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या बड़ी डेवलपमेंट हो रही है? क्या पाकिस्तान को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? और अब तो यूनुस तो कहीं के रही नहीं, यूनुस सिर्फ बांग्लादेश के अंदर हैं कहा जा रहा है। और वहां की आवाम को तो ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और यूनुस को जल्दी से वो गद्दी से हटाएं, क्योंकि यूनुस के आने के बाद से बांग्लादेश की ऐसी तबाही मची है कि कुछ कहने को ही नहीं। वहां की आवाम जो है वो काफी ज्यादा परेशान है मोहम्मद यूनुस से। और पाकिस्तान यानी कि बिघारिस्तान जो है वो अब काफी बड़े सदमे में। आज की रात तो उसकी पूरी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये खबर सुनने के बाद से पाकिस्तानियों को तो नींद आने से रही कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत से मदद की गुहार लगाई, भारत ने मदद करी, यानी कि बांग्लादेश और भारत जो है वो एक साथ हो गए हैं अब। तो इससे साफ तौर पे
अब पाकिस्तानियों की रातों की नींद तो कंफर्म उड़नी तय है। लेकिन आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।